मित्रों और प्रिय छात्रों एंड छात्राओं, जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा सारणिक डिटर्मिनेट चैप्टर चल रहा है और उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुके थे प्रश्नावली 4.1 के। तो प्रश्न नंबर 5 जो है हमारे पास निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं और उसमें हमें सारणिकों का मान फाइंड करना है। तो एक सारणिक है हमारे पास में, इसे हल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में 3 माइनस के 1 माइनस के 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0 दिया है। इसका क्या मान होगा हमें ये बताना है। आप लोगों को मैंने सारणी का विस्तार खोलना सिखाया था, तो उसमें मैंने क्या काम किया था कि जिसके लिए हम विस्तार खोलेंगे, जैसे कि हमें 3 के लिए कोई विस्तार खोलना है तो उसकी वो कॉलम और वो रो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बाकी जो बचता है इसकी इधर गुना, यानी कि 0 के 0 में करेंगे 0, बीच में चिन्ह का बताया था माइनस का, और 5 के 1 में करेंगे तो 5 1 का 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे चिन्ह का था, पहला प्लस था तो दूसरा कहीं का था माइनस का। अब किसके लिए खोलेंगे, -1 के लिए, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमें 0 के 0 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 0, बीच में चिन्ह माइनस का, और क्या बचता है हमारे पास में 3 की गुना कहां पे करेंगे हम 1 में, तो 3 एकम 3, लेकिन ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गई। ये बात समझ गए। अब 3 की गुना कहां हो जाएगी, -5 में हो जाएगी, क्योंकि -5 में से 0 जाके तो -5 ही बचेगा। तो 5 तिया 15, और प्लस में कितना 3, 15 में से 3 गए, हमारे पास कितना बचा -12 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसी की तरीके से इसका एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है हमारे पास में 3 माइनस के 4 5 1 1 माइनस के 2 2 3 1 ये दिया हुआ है। अब हमें इसका भी मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो ये भी हमारे पास में एक सारणी है और इस सारणी का भी हम क्या खोल लेंगे, विस्तार खोल लेंगे। तो ध्यान से देखो, जब हम इस 3 के लिए विस्तार खोलेंगे तो 3 के लिए विस्तार खोलेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो बिल्कुल खत्म होगी, तो ये चीज बिल्कुल खत्म हो गई, ये और ये खत्म हो गई। तो 1 की गुना 1 के साथ हुई तो कितना आया 1 आया, और 3 की गुना 2 के साथ हुई 3 दूनी 6, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, 1 माइनस हमारे पास पहले से ये, तो ये कहीं का हो गया प्लस का हो गया। इसके बाद सेकंड कहीं में आता है हमारा माइनस, लेकिन किसके लिए खोलेंगे अब हम -4 के लिए, तो -4 के लिए खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब 4 के लिए खोल रहे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो बिल्कुल खत्म हो गई, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म करेंगे तो इस 1 की गुना इधर होगी, 1 1 का 1 और 2 दूनी 4, बीच में चिन्ह का आता है माइनस का, लेकिन इस माइनस ने उसको कहीं में कन्वर्ट कर लिया, प्लस में कन्वर्ट कर लिया। फिर कहीं का चिन्ह आता है हमारा प्लस का, किसके लिए खोलेंगे 5 के लिए, तो ये वाली हमारी कॉलम और ये वाली रो हमारी बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरीके से देखो, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 रे कितना हो गया 7 हो गया, तो 3 गुना 7 प्लस 4 रे कितना हुआ 5, तो 4 गुना 5 आ गया, प्लस 5 गुना 3 में से 1 गया, कितने बचे 3 में से 2 गया 1 बचा, 7 तिया 21 5 चौक 20 और 5 एकम 5। इसे सारे को जोड़ देते हैं, 2 तो 4 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 46 आ गया। चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। तो इसने जो हमें थर्ड पार्ट दिया है वो है हमारे पास में एक सारणी है, इसका हम विस्तार खोल लेते हैं। इसका मान क्या था देखते हैं। जब हम 0 के लिए इसका विस्तार खोलेंगे तो हमारे पास में ये वाली कॉलम और ये वाली रो खत्म हो गई, तो हमारे पास में बचा 0 की गुना 0 में करी 0, चिन्ह का होता है -3 तिया 9, लेकिन एक माइनस हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब हम विस्तार खोलेंगे किसके लिए 1 के लिए। 1 के लिए हमने विस्तार खोला तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा खत्म हो गया, तो 0 की गुना हम 1 में कर रहे हैं तो क्या आएगा 0, और माइनस माइनस क्या होगी प्लस, लेकिन बीच में क्या आता है माइनस, 3 दूनी कितने हो गए हमारे पास 6 होगी। तो यहाँ पे 0 की गुना 9 में करेंगे तो ध्यान से देखो कितना आएगा हमारे पास में, जब हम 0 की गुना 9 में कर रहे हैं तो हमारे पास में 0 ही बनेगा। क्लियर। लेकिन हमें देखने वाली बात यहाँ पे केवल इतनी सी थी कि जब हम 0 के लिए विस्तार खोल रहे हैं तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो खत्म हो रही है। क्लियर। 1 के लिए खोला तो ये आ गया। अब हमें किसके लिए खोलना 2 के लिए, तो प्लस 2 के लिए विस्तार खोलेंगे तो हमारे पास में ये वाला कॉलम और ये वाली रो खत्म हो जाएगी, तो 3 की गुना 1 के साथ हुई तो 3 एकम कितना बना 3 बना, और 0 की गुना 2 के साथ हुई तो क्या बना हमारा 0 बना। अब 9 की गुना इस सारे के साथ में की 0 के साथ तो 0 आ गया, 6 की गुना 1 में हुई तो 6 एकम 6 माइनस के 6 आ गया। अब हमारे पास में यहाँ पे कितना आता है 3 दूनी 6,
तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के 6 आ गया। लेकिन ध्यान से देखो, क्योंकि अभी हम जो यहाँ पे विस्तार खोल रहे थे तो ये वाला 3 और ये वाला 3 इस तरीके से खत्म हो गया। तो 2 के लिए विस्तार खोला तो 3 की गुना हमने इधर की तो 3 ही कम 3 आ गया, और इधर की गुना हमने इधर की तो हमारे पास में 0 आ गया। लेकिन ये वाला जो हमारे पास 1 था वो किस चीज का है? प्लस का है। क्यों? क्योंकि जब हम 1 के लिए विस्तार खोल रहे हैं तो ये चीज हमारी खत्म हो रही है और ये चीज हमारी खत्म हो रही है, तो लेकिन बीच में तो चिन्ह हमारा किस चीज का होता है? माइनस। तो यहाँ से हमारी स्थिति क्या बनती है कि हमारा जब सारणी लेते हैं हम तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं। तो पहला हमारा प्लस में तो हमने पहला प्लस में, दूसरा वाला माइनस के साथ तो दूसरा माइनस के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस का, तो लेकिन रहेगा तो माइनस का, क्योंकि सेकंड माइनस के लिए खुलता है। अब माइनस की गुना माइनस के साथ हुई तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो देखना 6 से 6 घटा तो हमारा आंसर कितना आ गया? इसका 0 आ गया। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट फोर्थ की। तो फोर्थ पार्ट जो हमें इसने दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास में कुछ इस तरीके से है कि हमें दिया उसने 2 माइनस 1 माइनस के 2 0 2 माइनस के 1 3 माइनस के 5 और 0। अब हमें इसका भी क्या खोल लेना है? विस्तार खोल लेना है। जब हम इसका विस्तार खोलेंगे तो जब हम 2 के लिए इसका विस्तार खोलेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो खत्म हो जाएंगी। तो 0 की गुना 2 के साथ करेंगे 0, और 5 ही कम कितने होंगे? 5, माइनस माइनस प्लस, बट बीच में क्या आता है? माइनस आता है। और सेकंड वाला तो माइनस के लिए खुलता है, लेकिन वहां -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के 1। अब 1 के लिए विस्तार, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म। तो ध्यान से देखो, हमारे पास ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो 0 की गुना 0 के साथ हुई तो क्या आया? 0, और 3 की गुना 1 के साथ हुई तो 3 ही कम 3, बट ये क्या है? माइनस, और बीच में भी क्या आता है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। अब किसके लिए खोल रहे हैं हम? प्लस -2 के लिए, लेकिन यहाँ पे चिन्ह का आता है? प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस हो गए। अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो खत्म, तो 5 की गुना 0 के साथ हुई तो 0, और 3 दूनी कितने बन गई? हमारे पास 6 बन गई। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे पास में? माइनस के 10, और 3 ही कम कितने हो जाएंगे? 3, और 6 दूनी कितने हो गए हमारे पास? 12, और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। 12 और 3 कितने हुए हमारे पास? 15, तो प्लस 15, और 15 में से 10 गए, कितने बचे हमारे पास? 5 बचे। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो छठे क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना है वो ए दिया हुआ है, उसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है। तो ए जो हमें दिया है उसे देख लेते हैं। ए बराबर है हमारे पास में 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस के 3 5 4 माइनस के 9। क्लियर है? हमें इसका ए का मॉड फाइंड करना है, ए का हमें मापांक फाइंड करना है, इसका सारणिक बनाना है। 1 1 माइनस के 2 2 1 माइनस के 3 5 4 माइनस के 9। ये हमारा सारणिक वाला चिन्ह आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका विस्तार खोल देंगे सारणिक वाला। तो सारणिक का विस्तार कैसे खोलते हैं? जब हम 1 के लिए विस्तार खोलेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो क्या हो जाएगी? इसकी खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें खत्म हो गई, तो 9 एकम कितना बन गया? 9 बन गया। बीच में चिन्ह का आता है माइनस का। 4 तिया कितना बन गया? 12, लेकिन इस माइनस ने इसको क्या बना दिया? प्लस बना दिया। यहाँ पे कितना? 1 के लिए विस्तार खोलेंगे तो +1 आएगा। तो ये वाली हमारी कॉलम खत्म, ये वाली हमारी रो खत्म। तो यहाँ से ये चीजें खत्म हो गई। तो 9 दूनी कितना हो गया? 18, वो भी किसके? माइनस के, और 5 दिया कितना हो गया? 15 माइनस के, लेकिन इस माइनस ने इस माइनस को क्या बना दिया? प्लस बना दिया। अब किसके लिए खोलेंगे? -2 के, लेकिन यहाँ पे तो प्लस आता है, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ गया? -2। अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो खत्म। तो 4 दूनी कितना हुआ? 8, और 5 ही कम कितना हो गया? 5 हो गया। अब ध्यान से देखो, 12 में से हो गए हमारे पास 3 बचे, उस 3 की गुना 1 के साथ की तो हमारे पास कितना आया? 3। तो ये हो गया हमारा 3, और यहाँ पे हमारा +1 है। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो सेकंड वाला विस्तार खुलता है तो प्लस के 1 है, तो +1, लेकिन सेकंड वाला माइनस के लिए खुलता है, तो चिन्ह कहीं का रहेगा? हमारा माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का लेंगे। 18 में से 15 के कितने बचे? 3, वो भी किसके हमारे पास में? माइनस के। अब माइनस के 3 की गुना -1 के साथ हुई तो माइनस माइनस प्लस, और 3 ही कम कितने होंगे? 3 होंगे। बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। 8 में से 5 गए, कितने बचे हमारे पास? 3, और 3 की गुना किसके साथ हुई? 2 के। 3 दूनी कितने हुए? 6। 3 और 3 कितने हो गए? 6, और माइनस में कितना हमारे पास? 6। तो 6 से 6 गया, हमारे पास में कितना आ गया? 0 आ गया, क्योंकि ये 6 हमारे किसके बचते हैं? माइनस के बचते हैं। तो बात यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर समझ गए, क्योंकि 8 में से 5 गए, 3 प्लस के बचे, और प्लस के 3 की गुना 2 के साथ की, 3 दूनी 6 माइनस के होंगे। यहाँ पे हमारे 3, यहाँ पे 3, 3 और 3 6, 6 से 6 करके हमारा फाइनली आंसर हो गया 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x का मान फाइंड करना है। तो हमारे पास में जो सारणी दिया हुआ है वो 2x2 की कोटि का है। तो इससे सॉल्व करने के लिए केवल इसकी इधर गुना कर देते हैं। तो 2 एकम कितना बना 2, चिन्ह माइनस का, 5 चौक कितना हुआ 20, बराबर में आया हमारे पास 2 के x में गुना करी 2x के साथ में, तो ये 2x स्क्वायर बना और 6 चौक कितना हुआ 24। क्लियर। अब ध्यान से देखो 20 में से 2 जाकर के तो माइनस के 18 बचे और 24 इधर लेके आए तो प्लस के हो गए, बराबर में बचा 2x स्क्वायर। 24 में से 18 गए हमारे पास 6, बराबर में 2x स्क्वायर, 2 दिया 6, तो x स्क्वायर बराबर कितना आया 3। यानी कि जो x का मान होगा वो प्लस माइनस के रूट 3 होगा। बात समझ गए। अब चलते हैं हम इसके 7वें के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इसने हमें क्या कहा कि हम 2x2 की कोटि का ये हमारे पास सारणिक है। तो 5 की गुना 2 के साथ करेंगे, 5 दूनी 10 आया। 4 की गुना 3 के साथ करेंगे, 4 तिया 12, बराबर 5 के x के साथ करेंगे तो 5x और 2 तिया कितने होते हैं 6x होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 6x में से 5x गए हमारे पास में तो माइनस के x बचे और 12 में से 10 गए तो माइनस के 2 बचे। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने हमसे कहा यदि 2x2 की कोटि का सारणिक इधर है, एक सारणिक हमारे पास इधर है, तो x का मान इन 4 ऑप्शनों में से किसके इक्वल है। तो पहले हम हल कर लेते हैं। उसने दिया है हमें x 2 18 और x बराबर में 6 2 18 और 6। क्लियर। x के x के साथ गुना करेंगे, x स्क्वायर 18 दूनी होंगे 36, बराबर 6 6 हो जाएंगे 36, 18 दूनी हो जाएंगे 36। अब ध्यान से देखो 36 से 36 तो हमारे पास कट गया, तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर रूट 36 आया, वो भी हमारा प्लस माइनस में, तो x बराबर प्लस माइनस की 6 आ गया। तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसे समझाने का प्रयास करेंगे। दोबारा से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।